नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जून 2025 के उत्तराखंड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नैनीताल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नए रजिस्ट्रार जनरल बने हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, योगेश कुमार गुप्ता। योगेश कुमार गुप्ता को नैनीताल हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया गया है। 6 जून 2025 को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। इनका कार्य न्यायिक प्रशासन, कर्मचारियों की नियुक्ति और न्यायिक प्रक्रिया का संचालन करना होता है। अगर उत्तराखंड हाईकोर्ट की बात करें तो उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को, और नरेंद्र जी जो हैं अभी वर्तमान में उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इससे पहले थी ऋतु बहारी जो कि उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस भी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? उत्तराखंड का पहला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। देहरादून में जो है यूकोस्ट के परिसर में, यूकोस्ट यानी कि उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, इसके परिसर में जो है पहला साइंस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, ये इमेज में आप देख सकते हैं, रखा गया है। ये स्टेशन 88.8 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर जो है प्रसारण करता है। इसका उद्देश्य विज्ञान को आम जन तक सरल भाषा में पहुंचाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस नामक चमगादड़ की नई प्रजाति पाई गई है? तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भारतीय वन्यजीव संस्थान और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस प्रजाति की खोज की है। यह चमगादड़ दुर्लभ और नई खोज की गई है। ठीक है, जैव विविधता योगदान के लिए इस खोज को जैव विविधता को समझने की सहायता मिलेगी और इसे पर्यावरण अध्ययन में महत्वपूर्ण आधार मिलेगा। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि कहाँ पर ये पाया गया है, तो ये केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जुड़ी महिलाओं को क्या नाम दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखें। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, इससे जुड़ी जो महिलाएं हैं उनको नाम दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, सौर सखी। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी जो महिलाएं हैं उनको सौर सखी नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में की है। और बात करें मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की तो इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। रुद्रपुर नगर निगम, विजय जरधारी। ठीक है, विजय जरधारी, प्रताप सिंह पोखरियाल, इन तीनों को जो है 2025 में सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कभी पुरस्कार दिया गया? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ये पुरस्कार इन तीनों को दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में जो है 2023-24 में 2023-24 के अनुसार ये रिपोर्ट है। पहला स्थान किस जनपद को मिला है? 2025 में प्रकाशित हुई है। 2023-24 के आधार पर जो है PGI इंडेक्स में पहला स्थान राज्य के किस जनपद को मिला है? तो इसका सही जवाब है देहरादून जनपद, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स बात करें हम 2023-24 के अनुसार तो देहरादून जनपद पहले स्थान पर है। यह उपलब्धि जिले की शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए उत्कृष्ट कार्यों को दर्शाती है। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में ये चेक किया जाता है कि कैसी परफॉर्मेंस है, ग्रेडिंग इंडेक्स दिया जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर ग्रेडिंग की बात करें तो ये 600 में से होता है, और अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो ये 1000 में से। ठीक है, 1000 में से ग्रेडिंग की जाती है। और यहाँ पर राज्य की बात करें तो 521 से 580 के बीच में जो है उत्तराखंड राज्य का स्कोर है। आकांक्षी 1 ग्रेड में यहाँ पर रखा गया है उत्तराखंड को। ठीक है, जो कि 21 से 30% की अचीवर श्रेणी में आता है और जो कि मध्य श्रेणी माना जाता है। इसके बाद जो PGI इंडेक्स में जिसने टॉप किया है वो है चंडीगढ़ 703 अंकों के साथ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 1000 में से
राज्य का वो निकाला जाता है, ग्रेडिंग निकाली जाती है, इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो 703 अंकों के साथ चंडीगढ़ पहले स्थान पर है और अंतिम स्थान पर जो है मेघालय है 417.9 अंकों के साथ। ये जो है आकांक्षी 3 श्रेणी में आता है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट है आभा आईडी से स्वास्थ्य रिकॉर्ड लिंकिंग में उत्तराखंड देश में कौन सा स्थान पर है। तो आभा आईडी से जो है स्वास्थ्य रिकॉर्ड लिंकिंग में ABDM रैंकिंग में जो है उत्तराखंड का स्थान है ऑप्शन नंबर बी दूसरा। ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड ने 74 लाख से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड आभा आईडी से लिंक किए हैं और रिकॉर्ड लिंकिंग में देश में जो है दूसरा स्थान इसने बनाया है। प्रथम स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश जो कि काफ़ी बड़ा राज्य है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो पहले स्थान पर है। बट उसके बाद जो है कम आबादी के बावजूद भी उत्तराखंड जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छी संवेदनशीलता दर्शाते हुए दूसरा स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में हिमालयन एस्ट्रल ऑब्जर्वेटरी की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो प्रश्न का सही जवाब है रानीखेत, ऑप्शन नंबर सी। रानीखेत अल्मोड़ा में जो है हिमालयन एस्ट्रल ऑब्जर्वेटरी की शुरुआत की गई है। यह वेधशाला जो है राज्य में खगोल विज्ञान के अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया गया है। रानीखेत में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम, जिसका नाम है सरकोट। ठीक है, गांव की तर्ज पर जो है उत्तराखंड राज्य में कितने नए आदर्श ग्राम बनाए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जो है राज्य के प्रत्येक जिले में अब जो है यहाँ पर 2-2, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। प्रत्येक जिले में 2 आदर्श ग्राम यहाँ पर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने नई नीति के अंतर्गत जो है राज्य के प्रत्येक जिले में 2 आदर्श ग्राम विकसित करने का निर्देश दिया है। सारकोट की तरह ही इन गाँवों को भी समग्र ग्रामीण विकास और आजीविका संवर्धन, कृषि, बागवानी, पशुपालन, मशरूम उत्पादन और सौर ऊर्जा जैसे एकीकृत विकास मॉडल लागू किए जाएंगे। ठीक है, इन सभी मॉडल को जो है इन गांवों में लागू किया जाएगा। तो प्रत्येक 13 जिले हैं, 13 जिलों के प्रत्येक जिले में 2 यहाँ पर आदर्श ग्राम बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भराड़ीसैंण, जो कि हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में है। हमारा जो विधानसभा भवन है वो भराड़ीसैंण में है, विधानसभा परिषद। तो यहाँ पर ही 11वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून 2025 को आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, और भारत में जो है पहली योग नीति लागू करने वाला राज्य कौन है, वो भी उत्तराखंड है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस जिले में देश की पहली VSPSP यानी कि वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट को शुरू किया गया है। तो वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट शुरू किया गया है ऑप्शन नंबर सी, टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में जो है THDCIL के टिहरी पावर परिसर में जो है वाणिज्यिक रूप से चालू किया गया है वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। जून 2025 में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य की पहली महिला आबकारी आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो उत्तराखंड राज्य की पहली महिला आबकारी आयुक्त नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर सी, अनुराधा पाल। ठीक है, तो अनुराधा पाल उत्तराखंड राज्य की पहली महिला आबकारी आयुक्त हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऋतु बहारी पहली महिला चीफ जस्टिस थी। कहकशा खान उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला रजिस्ट्रार जनरल है। ठीक है, नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम में किस जनपद ने प्रथम स्थान हासिल किया। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार के जो 20 सूत्री कार्यक्रम था उसमें पहला स्थान हासिल किया है उधम सिंह नगर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। उधम सिंह नगर जिले ने जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 के 20 सूत्री कार्यक्रम में 96.12% अंक के साथ जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और इस सूचकांक में ए श्रेणी में जो है उधम सिंह नगर ने स्थान बनाया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 2 दिवसीय चौथे कुमाऊनी भाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो 2 दिवसीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन का आयोजन जून 2025 में पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, पिथौरागढ़ में किया गया। ठीक है, 21-22 जून 2025 को पिथौरागढ़ में जो है चौथा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। ये आपको याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जून 2025 के उत्तराखंड करंट अफेयर के। जो इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किए हैं। तो ये इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।